तो दोस्तों वेलकम टू रिकी रिच। मैं आपका होस्ट और दोस्त रिकी। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हाउ टू अप्लाई फॉर अ फ्रेश पासपोर्ट इन 2025। तो बहुत ही सिंपल और इजी है। आपको किसी भी एजेंट के चक्कर में नहीं पड़ना है क्योंकि एजेंट जो है वो 2 से 3 हजार रुपए पर पर्सन के हिसाब से चार्ज करते हैं। यहाँ तक कि 2 हजार रुपीज पर डे के हिसाब से भी कुछ एजेंट चार्ज करते हैं। तो एजेंट के चक्कर में जरा भी मत पड़िए क्योंकि आज मैं आपको बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से बताऊंगा कि हाउ यू कैन अप्लाई फॉर अ फ्रेश पासपोर्ट इन 2025। तो उसके लिए मुझे आपको अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे चलना पड़ेगा। तो गाइज ये वो ऑफिशियल वेबसाइट passportindia.gov.in और नीचे आप देख सकते हो कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि अलर्ट ऑन फेक वेबसाइट्स रिलेटेड टू पासपोर्ट सर्विसेज। तो यहाँ पर आपको कई फेक वेबसाइट्स देखने मिल सकते हैं जिनसे आपको बच के रहना है। हालांकि इस ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी, तो बस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और लिंक पर क्लिक करके आप सीधा इस वेबसाइट पर आ जाओगे। तो यहाँ पर आप कई ऑप्शंस देख सकते हो, लेकिन जो सेकंड ऑप्शन है एग्जिस्टिंग यूजर लॉगिन, अगर आपने ऑलरेडी लॉगिन कर दिया है तो आप इस पर क्लिक करके सीधा लॉगिन हो सकते हो। लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि आप नए और फर्स्ट टाइम अप्लाई करने वाले हो, इसलिए हम न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। रजिस्टर टू अप्लाई। तो यहाँ पर हमें दो ऑप्शंस देखने मिले, पासपोर्ट ऑफिस और सीपीवी दिल्ली। तो सीपीवी दिल्ली बेसिकली इज फॉर डिप्लोमेट एंड ऑफिशियल पासपोर्ट होल्डर, तो इसे हमें सिलेक्ट नहीं करना है, हम सिलेक्ट करेंगे पासपोर्ट ऑफिस को। और पासपोर्ट ऑफिस में हम सिलेक्ट करेंगे, अब मान लीजिए आपके केस में अहमदाबाद, तो अब अहमदाबाद सिलेक्ट करना, अमृतसर है तो अमृतसर सिलेक्ट करना, बरेली है तो बरेली सिलेक्ट करना। लेकिन मेरे केस में मैं सिलेक्ट करूँगा मुंबई, तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ मुंबई। और गिवन नेम में हमें अपना फर्स्ट नेम और मिडल नेम डालना है, तो यहाँ पर मैं अपना फर्स्ट नेम और मिडल नेम डाल देता हूँ रिकी मिकी करके, और सर नेम में डाल दूंगा रिच। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो एस्ट्रिक मार्क है उसे हमें फिल करना है, सरनेम पर एस्ट्रिक मार्क नहीं है, तो अगर आपका सरनेम नहीं है तो आप इसे छोड़ भी सकते हो। और नीचे डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पर हमें अपना डेट ऑफ बर्थ भी डालना है, तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 1 जैन 2000 करके। लेकिन आपको एकदम सही डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालना होगा, तो फिलहाल मैं मेरे केस में डालता हूँ 1 जैन 2000। और नीचे है ईमेल आईडी, तो यहाँ पर हमें अपना ईमेल आईडी भी डालना है, तो यहाँ पर मैं अपना ईमेल आईडी डाल देता हूँ irikirich@gmail.com। और नीचे लिखा है कि डू यू वांट योर लॉगिन आईडी टू बी सेम एज ईमेल आईडी, तो आप चाहे तो अपने ईमेल आईडी को ही अपना लॉगिन आईडी भी बना सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर यस पर क्लिक करूँगा ना, तो आप देख सकते हो कि आपका जो ईमेल आईडी है ना वही आपका लॉगिन आईडी भी बन जाएगा, जिससे कि आपको याद रखने में काफ़ी आसानी होगी। लेकिन क्योंकि मैं ये वीडियो आपको सिर्फ दिखाने के लिए बना रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर नो पर क्लिक करूँगा और लॉगिन आईडी में कोई भी रैंडम यूजर नेम डाल दूंगा, जैसे कि रिकी रिच। और पासवर्ड में भी हमें अपना पासवर्ड डालना है, तो यहाँ पर मैं कोई भी पासवर्ड डाल देता हूँ, और कंफर्म पासवर्ड में भी मैं सेम पासवर्ड डाल देता हूँ। और हिंट क्वेश्चन में भी हमें कई ऑप्शंस देखने मिल सकते हैं, तो फिलहाल मैं यहाँ पर फेवरेट क्रिकेटर ही सिलेक्ट करूँगा और क्रिकेटर का यहाँ पर नाम डाल दूंगा। इनकेस अगर मैं अपना लॉगिन आईडी का पासवर्ड भूल जाता हूँ तो इसी हिंट के जरिए मैं अपना लॉगिन आईडी को रिकवर कर सकता हूँ। और नीचे हम डालेंगे अपना कैप्चा कोड एज पर द कैरेक्टर्स आर डिस्प्लेड, और सीधा रजिस्टर पर क्लिक कर दूंगा। रजिस्टर पर क्लिक करते ही आप देख सकते हो कि हमारा जो यूजर आईडी है वो रजिस्टर हो चुका है। लेकिन हमारे अकाउंट को एक्टिवेट करने के लिए वो हमारे ईमेल आईडी पर एक लिंक भेज देंगे, तो बस हमें अपने ईमेल आईडी पर जाना है, लिंक पर क्लिक करना है, और लिंक पर क्लिक करते ही हमारा जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली एक्टिवेट हो जाएगा। तो बस अब नीचे हमें क्लिक हियर टू लॉगिन पर क्लिक करना है, क्लिक करते ही हमें अपना लॉगिन आईडी डालना है, और लॉगिन आईडी डालते ही हम सीधा कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करते ही हमें अपना पासवर्ड डालना है, तो यहाँ पर मैं अपना पासवर्ड भी डाल देता हूँ, और नीचे जो कैप्चा है वो भी मैं कैप्चा कोड डाल देता हूँ, और सीधा लॉगिन पर क्लिक कर देता हूँ। लॉगिन पर क्लिक करते ही यहाँ पर हमें कई ऑप्शंस देखने मिलेगा, तो फिलहाल हमें सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, विच इज अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट। और यहाँ पर हम नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर लिखा हुआ है क्लिक हियर टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म पर हम टिक करेंगे, और यहाँ पर लिखा है कि प्लीज चूज आरपीओ बाय सिलेक्टिंग दी स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट वेर यू वांट टू सबमिट योर एप्लीकेशन। तो फिलहाल मैं स्टेट में सिलेक्ट करूँगा महाराष्ट्र, और डिस्ट्रिक्ट में मैं सिलेक्ट करूँगा मुंबई, और ये अपने आप आगे बढ़ जाएगा। तो आगे बढ़ते ही हमें कई ऑप्शंस देखने मिलेगा, जैसे कि फ्रेश पासपोर्ट, रजिस्टर ऑफ पासपोर्ट, नॉर्मल, तत्काल, 36 पेजेस एंड 60 पेजेस। तो फिलहाल आज हम सिलेक्ट करेंगे फ्रेश पासपोर्ट। इनकेस अगर मैं रजिस्टर ऑफ पासपोर्ट को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर हमें कई ऑप्शंस देखने मिलेगा, तो इसके ऊपर तो मैं एक अलग से वीडियो बनाकर आपको बताऊंगा। फिलहाल आज हम सिर्फ फोकस करेंगे फ्रेश पासपोर्ट पर ही। तो टाइप ऑफ एप्लीकेशन में हम सिलेक्ट करेंगे नॉर्मल, अगर आपको इमरजेंसी है तो तत्काल पर सिलेक्ट कर सकते हो आप। और बुकलेट टाइप में हम सिलेक्ट करेंगे 36 पेजेस, लेकिन अगर आप फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हो तो आप 60 पेजेस को ही सिलेक्ट करना। फिलहाल मैं सिलेक्ट करूँगा 36 पेजेस, और नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही हम सीधा आ जाएंगे एप्लीकेंट डिटेल्स के पेज पर। तो यहाँ पर हमें अपना गिवन नेम डालना है, तो गिवन नेम में हमें अपना फर्स्ट नेम और मिडल नेम डालना है, जो मैं यहाँ पर मैं डाल देता हूँ रिकी मिकी करके, और सरनेम में डाल दूंगा रिच। और जेंडर में मैं सिलेक्ट करूँगा मेल। हैव यू एवर बीन नोन बाय अदर नेम, तो मैं नो डालूंगा। हैव यू एवर चेंज योर नेम, तो मैं डालूंगा नो। और डेट ऑफ बर्थ में हमें अपना जो डेट ऑफ बर्थ है वो डालना है, तो यहाँ पर मैं कोई भी एक रैंडम डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ, लेकिन आपको एकदम सही डेट ऑफ बर्थ डालना होगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पर डालता हूँ 1 जैन 2000 करके। और इज़ योर प्लेस ऑफ बर्थ आउट ऑफ इंडिया, नो। प्लेस ऑफ बर्थ विलेज टाउन सिटी, तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूँगा मुंबई। और स्टेट में मैं डालूँगा महाराष्ट्र।
और डिस्ट्रिक्ट में मैं डाल दूंगा मुंबई। और मैरिटल स्टेटस में हम सिलेक्ट करेंगे सिंगल। अगर आप मैरिड हो तो मैरिड सिलेक्ट करना। अगर आपने मैरिड सिलेक्ट किया होगा तो आगे आपको फैमिली डिटेल्स में स्पाउस का नाम डालने का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपने सिंगल सिलेक्ट किया होगा तो आपको लीगल गार्डियंस का नाम डालने का ऑप्शन मिलेगा। फिलहाल मेरे केस में मैं सिंगल ही सिलेक्ट करूँगा। और सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बाय, तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूँगा बर्थ। और पैन कार्ड और वोटर आई डी कार्ड अगर आपके पास है तो वो भी डाल देना। फिलहाल मैं इसे ब्लैंक छोड़ दूंगा। एम्प्लॉयमेंट टाइप, तो यहाँ पर हमें कई ऑप्शन देखने मिल सकता है, जैसे कि गवर्नमेंट, स्टूडेंट, सेल्फ एम्प्लॉयड और प्राइवेट सर्विस, रिटायर्ड। तो फिलहाल मैं मेरे केस में सिलेक्ट करूँगा प्राइवेट, तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ प्राइवेट। और इज इधर ऑफ योर पेरेंट, स्पाउस, गवर्नमेंट सर्वेंट, तो मैं सिलेक्ट करूँगा नो। अगर आपके केस में ये है तो ये सिलेक्ट करना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पर हमें 4 ऑप्शंस देखने मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जैसे मैं यहाँ पर 10th पास एंड अबाउ सिलेक्ट करूँगा तो मेरा जो पासपोर्ट है वो नॉन ईसीआर कैटेगरी में सिलेक्ट हो जाएगा। यानी कि अगर आप किसी गल्फ कंट्री में काम करने जाते हो तो वहाँ पर आपको इमिग्रेशन चेक की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन जैसे मैं यहाँ पर बिटवीन 8 एंड 9 स्टैंडर्ड सिलेक्ट करता हूँ तो हमारा जो पासपोर्ट है वो ईसीआर कैटेगरी में आ जाएगा। यानी ऐसी कुछ कंट्रीज है जहाँ पर आपको जाने के लिए इमिग्रेशन क्लियरेंस की ज़रूरत पड़ेगी। इसके बारे में मैं आपको वीडियो के आखिर में पूरा डिटेल में समझा दूंगा। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और आगे का स्टेप कंप्लीट करते हैं। तो फिलहाल मेरे केस में मैं सिलेक्ट करूँगा ग्रेजुएट एंड अबव, और मेरा जो पासपोर्ट है ऑटोमेटिकली नॉन ईसीआर कैटेगरी में आ जाएगा। विजिबल डिस्टिंग्विशिंग मार्क इज बेसिकली बर्थ मार्क और टैटू और स्कार्स, तो अगर आपके शरीर पर ऐसा कुछ मार्क है तो वो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो। आधार नंबर इफ अवेलेबल, तो यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालना होगा। फिलहाल मैं तो यहाँ पर अपना आधार नंबर नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि मैं ये वीडियो आपको सिर्फ बताने के लिए बना रहा हूँ, लेकिन आपको अपना आधार नंबर डालना ही होगा इन ऑर्डर टू वैलिडेट योर आधार नंबर। और यस पर चेक करके हम सेव माई डिटेल्स पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। फिलहाल मैं इसे नो पर ही क्लिक करूँगा और नेक्स्ट पर क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पर हमें अपना फैमिली का डिटेल्स डालना है। तो सबसे पहले तो हमें अपना फादर का नाम डालना है। तो गिवन नेम में मैं डाल दूंगा मिकी विकी करके, और सर नेम में मैं डाल दूंगा रिच, और मदर्स नेम में मैं डाल दूंगा निकी मिकी करके, और सर नेम में मैं डाल दूंगा रिच। और लीगल गार्डियंस नेम, तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा था कि अगर आपने मैरिड सिलेक्ट किया होगा तो यहाँ पर आपको अपना स्पाउस नेम यानी कि वाइफ का नाम डालने का ऑप्शन मिलेगा। लेकिन क्योंकि मैंने सिंगल सिलेक्ट किया था इसलिए मुझे यहाँ पर लीगल गार्डियंस गिवन नेम का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल मैं इसे ब्लैंक ही छोड़ दूंगा और सेव माई डिटेल पर क्लिक करके नेक्स्ट पर क्लिक कर दूंगा। तो जैसे मैं नेक्स्ट पर क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पर हमें अपना जो एड्रेस है वो डालना है। तो इज़ योर प्रेजेंट एड्रेस आउट ऑफ इंडिया, नो। तो बस यहाँ पर हमें अपना एड्रेस डाल देना है। तो यहाँ पर मैं कोई भी रैंडम एड्रेस डाल देता हूँ, लेकिन आपको एकदम सही एड्रेस डालना है। तो फिलहाल मैं यहाँ पर कोई भी रैंडम एड्रेस डाल रहा हूँ और नीचे विलेज टाउन सिटी में सिलेक्ट करूँगा मुंबई, स्टेट महाराष्ट्र, डिस्ट्रिक्ट मुंबई, और जो भी आपका नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है उसका बस लोकेशन आपको सिलेक्ट करना है। तो फिलहाल मेरे केस में सिलेक्ट करूँगा बांद्रा, और पिन कोड में डालता हूँ 400051। मोबाइल नंबर, तो यहाँ पर हमें अपना मोबाइल नंबर डालना है, और टेलीफोन नंबर इज ऑप्शनल, और हमें अपना यहाँ पर ईमेल आईडी भी डालना है। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ अपना ईमेल आईडी। और इस परमानेंट एड्रेस अवेलेबल, तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूँगा यस। और इज़ योर परमानेंट एड्रेस सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, तो मैं सिलेक्ट करूँगा यस। अगर आपके केस में नो है तो आप नो सिलेक्ट करना। मान लो अगर आप किसी और शहर में काम कर रहे हो तो आप नो सिलेक्ट करना और उस शहर का जो भी डिटेल्स है वो डाल देना। जैसे कि मान लो मैं दिल्ली में काम कर रहा हूँ और मेरा जो घर है वो मुंबई में, तो यहाँ पर मैं अपने दिल्ली का जो एड्रेस है वो डाल दूंगा। तो फिलहाल मेरे केस में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इसलिए मैं यस पर ही सिलेक्ट करूँगा, यानी कि मेरा जो परमानेंट एड्रेस है वही मेरा प्रेजेंट एड्रेस है। तो सेव माई डिटेल पर क्लिक करके मैं नेक्स्ट पर क्लिक कर दूंगा। नेक्स्ट पर क्लिक करते बस हमें ओके ओके पर क्लिक करना है और आगे बढ़ जाना है। तो यहाँ पर हमें अपना इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डालना है। तो आप अपने किसी भी फैमिली मेंबर का डिटेल्स यहाँ पर डाल सकते हो, जैसे कि मैं डाल रहा हूँ मिकी विकी रिच, और मोबाइल नंबर में मैं डालता हूँ 777 करके, और टेलीफोन नंबर इज ऑप्शनल। और ईमेल आईडी में भी आप अपना फैमिली मेंबर का ईमेल आईडी डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पर मैं कोई भी रैंडम ईमेल आईडी डाल देता हूँ, जैसे कि imikirij@gmail.com, और सेव माई डिटेल पर क्लिक करके नेक्स्ट पर क्लिक कर दूंगा। आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, पासपोर्ट डिटेल्स, हैव यू एवर हेल्ड होल्ड एनी आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, नो। डिटेल्स ऑफ प्रीवियस करंट डिप्लोमेटिक ऑफिशियल पासपोर्ट डिटेल्स नॉट अवेलेबल, हैव यू एवर अप्लाइड फॉर पासपोर्ट बट नॉट इश्यूड, नो। तो हमें सब में नो नो टिक करना है और सेव माई डिटेल्स पर क्लिक करके नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो नेक्स्ट पर क्लिक करते ही हम आ जाएगा अदर डिटेल्स पर। तो यहाँ पर बेसिकली वो सवाल है जिन्हें आपको ध्यान से पढ़कर जवाब देना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि अगर आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, या फिर आपका कोई केस चल रहा है कोर्ट में, या फिर आपका जो कभी पासपोर्ट रिफ्यूज या फिर डिनाइड हो चुका है क्या। हैव यू एवर बीन ग्रांटेड सिटीजनशिप बाय एनी अदर कंट्री, यस हो तो यस करना, नो है तो नो कर देना। हैव यू एवर रिटर्न टू इंडिया ऑन एमरजेंसी सर्टिफिकेट, अगर यस है तो यस करना और सारा डिटेल्स यहाँ पर फिल कर देना। अगर नो है तो सीधा नो कर देना। हैव यू एवर बीन डिपोर्टेड फ्रॉम एनी अदर कंट्री, यस है तो यस करना, और इसका जो खर्चा है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया था तो उसका जो अमाउंट है वो रिफंड हुआ कि नहीं, तो वो भी यस या फिर नो कर देना। जो भी डिटेल्स है वो सारा फिल कर देना। मोस्ट ऑफ द केसेस में हमें यहाँ पर नो ही करना है, लेकिन अगर आपके केसेस में ऐसा कुछ हुआ है तो आप यस टिक जरूर करना और उसका पूरा डिटेल भी यहाँ पर बता देना। फिलहाल इमरजेंसी सर्टिफिकेट के बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाकर आपको बहुत जल्दी बताने वाला हूँ, जो कि काफ़ी यूज़फुल होने वाला है आप सबके लिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका जो पासपोर्ट है वो कुछ इस तरह का होगा, और जो भी आपका जो डिटेल्स है वो आपके पासपोर्ट में कुछ इस तरह से फिल होगा। तो इसका एक बार आप ध्यान से देख लेना। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि फोटोज़ और सिग्नेचर नहीं है, तो
फोटो के बारे में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हमें अपना फोटो अपलोड नहीं करना पड़ता है और साथ ही हमें अपना फोटो भी पासपोर्ट सेवा केंद्र में लेके जाना नहीं पड़ता है। वो वहीं पर ही हमारा फोटो खींचते हैं और वही फोटो वो हमारे पासपोर्ट में लगकर आ जाता है। तो चलिए नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं और नेक्स्ट पर क्लिक करते हम सेल्फ डिक्लेरेशन के पेज पर आ जाएंगे और यहाँ पर लिखा हुआ है कि द सिलेक्टेड डॉक्यूमेंट नीड टू बी सबमिटेड एट पीएस के पासपोर्ट ऑफिस फॉर वेरिफिकेशन। तो प्रूफ ऑफ बर्थ में हम बर्थ सर्टिफिकेट या फिर वोटर आईडी कार्ड या फिर लाइसेंस कार्ड या फिर पैन कार्ड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पर पैन कार्ड ही सिलेक्ट करूँगा और प्रूफ ऑफ प्रेजेंट रेसिडेंशियल एड्रेस में मैं सिलेक्ट करूँगा आधार कार्ड। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि द एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट बी सेव्ड, क्योंकि मैं बिना सेव किए आगे बढ़ रहा हूँ, लेकिन आपके केस में आपको सारे डिटेल्स को सेव करते ही आगे बढ़ना है। तो फिलहाल मैं यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देता हूँ। तो यह जो भी डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करोगे उसे आपको डिजी लॉकर के जरिए ही फैच करना होगा। इनकेस अगर आप डिजी लॉकर को यूज़ नहीं करते हो तो आप आधार के जरिए भी लॉगिन कर सकते हो या फिर आप मोबाइल के जरिए भी लॉगिन कर सकते हो। आधार से जुड़ी जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी आएगा और उसी ओटीपी के जरिए आप डिजी लॉकर में साइन इन कर सकते हो और जो भी डॉक्यूमेंट्स आप डिजी लॉकर में फैच करोगे वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप अलाउ पर क्लिक करके पासपोर्ट सेवा को शेयर करोगे। तो यहाँ पर हम प्लेस में मुंबई डालेंगे, आई एग्री पर चेक करेंगे और डिटेल्स को सेव करेंगे और एप्लीकेशन फॉर्म को एक बार प्रीव्यू करेंगे और सीधा सबमिट पर क्लिक करेंगे। दैट्स इट। तो सबमिट पर क्लिक करते ही आपको आपका एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर मिल जाएगा। तो बस नीचे पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करते ही आपको जो पेमेंट मेथड है उसे चूज करना है। तो यहाँ पर एक ही पेमेंट मोड है, तो बस उसे सिलेक्ट करना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आप सीधा पे एंड बुक अपॉइंटमेंट पर पहुंच जाओगे। तो यहाँ पर आप सारे डिटेल्स देख सकते हो, जैसे कि सर्विस टाइप इज फ्रेश, टाइप ऑफ एप्लीकेशन इज नॉर्मल और टोटल फीस इज 1500। और आप चाहे तो अपॉइंटमेंट डेट भी चेंज कर सकते हो। तो जो भी डेट अवेलेबल रहेगा ना वो आपको ग्रीन में ही दिखाई देगा। तो बस आप डेट को सिलेक्ट कर लेना और पे एंड बुक अपॉइंटमेंट पर क्लिक कर देगा। क्लिक करते ही यहाँ पर हमें मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएंगे पेमेंट करने के लिए, लेकिन ज़्यादातर लोगों को एसबीआई का लोगो देखकर ये लगेगा कि एसबीआई में अकाउंट होगा तो ही हम पेमेंट कर पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं। यहाँ पर आपको कई ऑप्शंस देखने मिल रहे हैं पेमेंट करने के लिए, जैसे कि अदर बैंक डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड या फिर यूपीआई के जरिए भी आप पेमेंट कर सकते हो। फिलहाल मैं अदर बैंक डेबिट कार्ड ही सिलेक्ट करूँगा और सीधा पेमेंट गेटवे पे चले जाऊँगा और यहाँ पर मैं अपने कार्ड के सारे डिटेल्स डालकर पेमेंट कर दूंगा। लेकिन हमेशा मैं कहता हूँ कि जब भी आप पेमेंट करोगे तो ओएसके के जरिए यानी कि ऑन स्क्रीन कीबोर्ड के जरिए ही पेमेंट करें, क्योंकि ये एक सेफ मेथड है पेमेंट करने का, जिससे कि हैकर जो है वो आपका कार्ड का डिटेल्स कभी हैक कर ही नहीं पाएगा। तो पेमेंट करते ही आपको आपका अपॉइंटमेंट नंबर मिल जाएगा और नीचे आप अपना अपॉइंटमेंट डेट और टाइम दोनों ही देख सकते हो। और नीचे आपको दो ऑप्शंस मिल जाएंगे, गेट अपॉइंटमेंट एसएमएस और प्रिंट एप्लीकेशन रिसीव। अगर आप गेट अपॉइंटमेंट एसएमएस पर क्लिक करते हो तो आपको एक एसएमएस मिल जाएगा जिसके जरिए पासपोर्ट ऑफिस में एंट्री कर सकते हो। तो लेकिन अगर आप प्रिंट एप्लीकेशन रिसीव पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आप अपना एप्लीकेशन का जो डिटेल्स है वो सब कुछ देख सकते हो, जैसे कि टोटल फीस, अपॉइंटमेंट डेट एंड टाइम और रिपोर्टिंग डेट एंड टाइम, ये सारा कुछ आप डिटेल्स में देख सकते हो। और आप इसकी सॉफ्ट कॉपी या फिर इसकी हार्ड कॉपी अपने साथ लेकर जा सकते हो और सीधा पासपोर्ट ऑफिस में एंट्री कर सकते हो। तो जैसे आप पासपोर्ट सेवा केंद्र में जाओगे ना तो कोशिश करना कि आधे घंटे पहले वहां पर पहुंच जाए, क्योंकि वहां पर काफी रश रहेगा और आपको सारे डॉक्यूमेंट्स भी कैरी करना पड़ेगा, ओरिजिनल एज वेल एज जेरॉक्स कॉपी। तो आपको आपका आधार कार्ड का जो कॉपी है वो लेके जाना पड़ेगा और ओरिजिनल भी आपको कैरी करना पड़ेगा, बर्थ सर्टिफिकेट भी आपको कैरी करना पड़ेगा, ओरिजिनल एज वेल एज जेरॉक्स कॉपी। और जो मार्कशीट है यानी कि 10th 12th और जो डिग्री सर्टिफिकेट है वो सब सर्टिफिकेट आपको लेके जाना पड़ेगा, ओरिजिनल एज वेल एज जेरॉक्स कॉपी। और फिर लाइट बिल भी आपको कैरी करना ही पड़ेगा, ओरिजिनल भी और जेरॉक्स कॉपी भी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आपको पीएस के लिए पासपोर्ट सेवा केंद्र में जाना पड़ेगा। तो वहाँ पर टोटल 3 बूथ रहेंगे। तो पहले बूथ में वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेंगे, सेकंड बूथ में वो आपका फोटो लेंगे, क्योंकि वही फोटो वो आपके पासपोर्ट में लगा देंगे। आपको कोई फोटो मतलब लेके जाना नहीं पड़ेगा यहाँ से। और साथ ही आपका बायोमेट्रिक भी लिया जाएगा, यानी कि आपका जो फिंगरप्रिंट है वो भी स्कैन करेंगे। और फिर तीसरे बूथ पर जाके वो पूरा मतलब जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। और फिर जैसे ही आप वापस घर पे आ जाओगे तो फिर 3 या 4 दिन के बाद पुलिस वेरिफिकेशन होगा। और वेबसाइट के स्टेटस ट्रैकर पर भी आप चेक कर सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है कि पासपोर्ट एप्लीकेशन हैज बीन ग्रांटेड एंड पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट हैज बीन सबमिटेड। तो इसी बीच पुलिस डिपार्टमेंट से आपको कोई ना कोई कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेगा और वो आपको या तो पुलिस स्टेशन में बुलाएगा या तो वो खुद ही आपके घर पर विजिट करेंगे। और जो भी डॉक्यूमेंट्स अपने पासपोर्ट को अप्लाई करते समय दिया था ना उसकी सारी कॉपी आपको पुलिस स्टेशन पर भी देनी होगी, प्लस एड्रेस प्रूफ में आपको लाइट बिल भी देना पड़ सकता है। और फिर पुलिस वेरिफिकेशन होने के बाद आपका जो पासपोर्ट है बाय कुरियर आपके घर पर पहुंच जाएगा। दैट्स इट। बहुत सिंपल और बहुत इजी स्टेप है। तो किसी भी एजेंट के चक्कर में मत पड़ना, 2-3 हजार रुपया वेस्ट मत करना। 1,500 रुपए में आपका जो नया पासपोर्ट है वो आ जाएगा। और डिपेंड करता है कि आपको मतलब 36 पेज वाला चाहिए या 60 पेज वाला चाहिए, और नॉर्मल वे में चाहिए या तत्काल चाहिए कि इमीडिएटली आपको पासपोर्ट चाहिए। और जाने से पहले एक और चीज के बारे में आपको जरूर बताना चाहूंगा कि बहुत से लोग ईसीआर एंड नॉन ईसीआर में कंफ्यूज रहते हैं। तो ईसीआर इज बेसिकली इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड एंड नॉन ईसीआर और ईसीएनआर इज बेसिकली इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड। तो ये नॉन ईसीआर किनको मिलता है? तो अगर आपने 10वीं या 10वीं से ज्यादा की पढ़ाई की होगी
तो फिर आपको नॉन ECR वाला ही पासपोर्ट मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने 10वीं से कम यानी कि 9वीं तक की पढ़ाई की है तो उस केस में आपका जो पासपोर्ट है उस पर ECR का स्टैंप लगा दिया जाएगा और फिर आपको वो जो नया पासपोर्ट है वो दे दिया जाएगा। तो बेसिकली ये उन लोगों के लिए हु आर नॉट हाईली एजुकेटेड लेकिन वो विदेश में जाकर काम करना चाहते हैं, इसलिए गवर्नमेंट ने ये रूल निकाला है ECR का, जिससे कि जो दूसरे देश के जो गवर्नमेंट है उनको पता चल जाता है कि ये एक इंसान है हु इज नॉट हाईली एजुकेटेड बट ये हमारे देश में काम करने आ रहा है। तो इसी चीज के लिए ECR और नॉन ECR का मतलब कॉन्सेप्ट बनाया गया है। दैट्स इट, बहुत ही सिंपल और इजी है। और यहाँ पर और एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि मान लो आप काम करने नहीं जा रहे लेकिन घूमने जा रहे तो उस केस में कहीं ECR की वजह से कुछ मतलब डिफिकल्टी आएगी। तो एक बात तो मैं आपको बता दूं कि मेरा एक फ्रेंड है जो 7वीं मतलब फेल है लेकिन उसने भी पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था और उसके पासपोर्ट में ECR लिखा हुआ है, मतलब स्टैम्प करके आया है, जबकि आई एम होल्डिंग नॉन ECR पासपोर्ट। तो मान लेते कि अगर मैं और मेरा फ्रेंड किसी एक कंट्री में जाते हैं घूमने के लिए तो वहां पर इमिग्रेशन के दौरान अगर मुझसे 2 सवाल पूछे जाएंगे ना तो उससे 5 सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन अगर वो लीगली ट्रैवल करा तो फिर उसको डरने की जरूरत ही नहीं है। आप में से ज्यादातर व्यूअर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं वो ऑलरेडी 10वीं पास तो हो चुके होंगे, लेकिन अगर आप 10वीं पास नहीं है, 10वीं के नीचे आपने पढ़ाई करके मतलब छोड़ दिया था या जो भी आपका प्रॉब्लम था, उस केस में अगर आपका पासपोर्ट में ECR स्टैम्प है तो भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। लीगली ट्रैवल करे तो आपको डरने की जरा भी जरूरत नहीं है। अगर सवाल करेंगे तो सवाल का जवाब दे देना, सिंपल और इजी तरीके से देना, कॉन्फिडेंटली देना, तो आपको डरने की जरूरत ही नहीं होगी। दैट्स इट। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और हो सके उतना इस वीडियो को शेयर करना, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ भी शेयर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, ताकि अगर वो भी इनके फ्यूचर में अपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने वाले रहेंगे तो एटलीस्ट वो ये वीडियो देखकर खुद से वो अप्लाई कर पाएगा फॉर फ्रेश पासपोर्ट और उनका एक भी पैसा वेस्ट नहीं जाएगा। तो चलिए इसी नोट पर मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ और अगर आपके कुछ सवाल है या कुछ क्वेरी है तो कमेंट के जरिए मुझसे पूछ लेना, मैं आपके सभी सवालों का जवाब जरूर दूंगा। कीप स्माइलिंग, कीप इंस्पायरिंग एंड कीप ट्रैवलिंग। बाय।